नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराना। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में रहेंगे। सीएम हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी संतों से भी मुलाकात करेंगे। योगी का देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी है। हनुमानगढ़ी में बजरंगबली की पूजा अर्चना सीएम आज करने वाले हैं। दर्शन पूजन के साथ ही संतों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर में दिगंबर अखाड़ा में भोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रहण करेंगे। अयोध्या का आज सीएम का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। जाने माने भोजपुरी अभिनेता और गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। न्यूज 18 से बातचीत में रवि किशन ने कहा कि इस बार गोरखपुर में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन हमारे साथ हैं। रवि जी, गोरखपुर से बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है आपके साथ। बहुत अच्छा। मैं मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को, पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन को, हमारे जितना हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा और मुझ जैसे लड़के पर जिसका कोई गॉडफादर नहीं रहा लाइफ में, पहली बार हमको इतना बड़ा सम्मान मिला। ये पार्टी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हालांकि गोरखपुर में चुनौतियां भी बहुत होंगी, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि रवि किशन बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं, लोकल जो हैं वो बगावत कर रहे हैं। हम बड़हलगंज के हैं, मामखोर, कोई बगावत नहीं, सब बम है वहाँ, सब इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हो यहीं अब उतरे, इतनी रात को हम आए, कहाँ से बाहर से तो। महागठबंधन का क्या वजूद देख रहे हैं वहाँ पर, कितना स्थिर है वहाँ पर? महागठबंधन का क्या स्तर देख रहे हैं, क्या स्थिति? महागठबंधन पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में फ्लॉप शो है। क्या है? फ्लॉप शो। निषाद परिवार वहां पर बड़ा वजूद है। एक आजम खान के बयानों को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि राजनेता कुछ भी बोल रहे हैं। उसके वजह से देखिएगा कितनी बुरी तरह हारेंगे। अगर वो चुनाव उनको लड़वाया जा रहा है, आजम खान अपनी जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। यही शब्द पूरी पार्टी को लेकर डूब जाएगा। रवि किशन हमारे साथ थे और वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि गोरखपुर में जीत होने जा रही है, प्रचंड जीत होने जा रही है और महागठबंधन जैसी चीजें वहां पर कोई असर नहीं करेंगी। रवि किशन बड़े मार्जिन से वहां पर जीतेंगे। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की शाहजहांपुर और संभल में जनसभाएं होंगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन, आंवला, मैनपुरी और कानपुर में वोट मांगेंगे। यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार का दौर चल रहा है और राजनाथ सिंह आज शाहजहांपुर और संभल में जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे। कल उन्होंने अपना नामांकन किया, लखनऊ से प्रत्याशी हैं और फिलहाल आज का चुनाव प्रचार अपने आप में खास है। आपको बता दें कि कल दूसरे चरण में देश भर की 97 सीटों पर वोटिंग होगी। बात यूपी की करें तो कल यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण को बीजेपी बनाम बीएसपी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 6 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार हैं और एक सीट पर एसपी और आरएलडी हैं। जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सिकरी, हाथरस और मथुरा शामिल हैं। कल दूसरे चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर कौन किसके खिलाफ मुकाबले में है और किस पर कौन भारी पड़ेगा, देखिए 8 सीटों पर नेताओं की बिग फाइट। दूसरे चरण का सियासी रण, जनता दिखाएगी 8 कदम। 6 सीटों पर माया बनाम मोदी, 2 सीटों पर एसपी और आरएलडी। 2019 के महाभारत का सियासी रण अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है। दूसरे चरण में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा की वो 8 सीटें हैं: नगीना, अमरोहा,
बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सीकरी। यहाँ माया के महारथियों का मुकाबला मोदी के सिपह सालारों से है, जबकि हाथरस सीट पर एसपी और मथुरा सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कान्हा की नगरी मथुरा की। यहाँ फिल्मी पर्दे की सबसे चमकदार चेहरों में शुमार ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का मुकाबला आरएलडी उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह से है, जबकि कांग्रेस ने महेश पाठक को मैदान में उतारा है। बात ताजनगरी आगरा की करें तो यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल का मुकाबला माया के महारथी मनोज कुमार सोनी से है, जबकि कांग्रेस ने प्रीता हरित को चुनावी मैदान में उतारा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राजकुमार चाहर का मुकाबला बीएसपी उम्मीदवार राजवीर सिंह से है और कांग्रेस के सितारे राज बब्बर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी के सतीश गौतम यहां से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि हाथी पर सवार अजीत बालियान मुकाबले के लिए तैयार हैं। विजेंद्र सिंह हाथ के साथ हैं। अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि सचिन चौधरी हाथ के साथ हैं और दानिश अली माया के महारथी बनकर मैदान में उतरे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के भोला सिंह का मुकाबला कांग्रेस के बंशी सिंह से है। इस लोकसभा सीट पर बीएसपी के टिकट पर योगेश वर्मा किस्मत आजमा रहे हैं। हाथरस लोकसभा सीट पर राजवीर सिंह दिलेर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि रामजी लाल सुमन सपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने त्रिलोकी राम को मुकाबले में उतारा है। नगीना सीट पर बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह के मुकाबले में गिरीश चंद बसपा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जबकि ओमवती देवी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। यानी दूसरे दौर के सियासी महाभारत के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश कर ली है। अब जनता की बारी है। 80 के अखाड़े में दूसरे दौर में 8 सीटों पर जनता तैयार नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कल यहाँ जनता वोट कास्ट करेंगे इन 8 सीटों के लिए। सबसे अहम बात ये कि 8 में से बसपा 6 सीटों पर चुनावी मैदान में है और सपा आरएलडी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि इस गठबंधन के सामने बीजेपी है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम में कल कैद करने वाली है। इस तरह से मायावती बनाम नरेंद्र मोदी के बीच चुनावी मुकाबला दूसरे चरण में है। हालांकि इसी दौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और बीजेपी की हेमा मालिनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, दूसरे चरण के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल आम जनता वोट कास्ट करेगी। सबसे अहम बात यह कि इस बार के चुनाव में, दूसरे चरण के चुनाव में मायावती एक तरफ और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच अहम मुकाबला माना जा रहा है। 6 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल मोनिका, ये जो इलाका है ब्रज का इलाका है और यहाँ बीजेपी का गढ़ बन चुका है। यह इलाका, यहाँ चाहे मेयर की बात हो, पार्षद की बात हो, सब के सब बीजेपी के हैं। तो इसी बीजेपी के जो बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही यह महागठबंधन बना था और वही चुनौती पेश करने के लिए कल मायावती को आना था, लेकिन जो जुबान फिसली थी उस वजह से वो नहीं आ पाई। तो अब तैयारी लोकतंत्र के महापर्व की है और पूरी तैयारी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं। 26,000 से अधिक सुरक्षा बलों के जवान लगाए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात है और जो देश के लिए गौरव की बात है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान का एक प्रतिनिधिमंडल आ रहा है आगरा और लोकतंत्र के इस महापर्व का साक्षी बनेगा। उसको अपनी नजरों से देखेगा कि भारत में, हिंदुस्तान में किस तरह से लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है। तो ये बड़ी बात है, जो दुनिया भर की नजरें हैं यहाँ, तो आगरा में इस तरह का प्रतिनिधिमंडल 3 देशों का आ रहा है। बाकी प्रशासनिक तैयारियां पूरी है। आगरा फतेहपुर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। फतेहपुर में सिने स्टार राज बब्बर की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, तो आगरा में एसपी सिंह बघेल है। मथुरा में हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं और पिछले बार बड़े अंतर से जीती थी, तो इस बार धर्मेंद्र भी जमकर प्रचार किया, धर्मेंद्र ने उनके लिए। तो अब देखना होगा कि कल किसकी किस्मत पर मतदाता मोहर लगाएंगे। जी मोनिका।
ऐसे में हिमांशु, अगर आगरा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह का मुकाबला बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में क्या लग रहा है, मुकाबला किस तरह का होगा? जी मोनिका, लगभग 37% दलित और मुस्लिम आबादी है आगरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें। लेकिन चुनाव जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो गुम हो जाते हैं और अंत में ध्रुवीकरण होता है, और उस ध्रुवीकरण का नतीजा होता है कि खेमेबाजी हो जाती है। एक तरफ एक खेमा चला जाता है, दूसरी तरफ दूसरा वर्ग चला जाता है, और अंततः 10 साल से यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है। पिछले 10 साल से चुनाव बीजेपी ने जीता है। यहाँ की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती हैं, और इस बार मुकाबले की बात अगर करें तो मुकाबला सीधा सीधा नजर आता है। बसपा का जो महागठबंधन है उससे और भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगरा में कोई असर दिखता नहीं है। हाँ, फतेहपुर सीकरी में चूंकि राज बब्बर का बड़ा चेहरा है तो वहां मामला त्रिकोणीय बन रहा है। जी मोनिका। हिमांशु, इसके साथ ही नोटा बटन का इस्तेमाल भी जो वोटर हैं वो कर रहे हैं। पिछले बार भी हमने देखा था जब इलेक्शन हुए थे उस समय किस तरह से नोटा बटन का इस्तेमाल किया गया था, और इस बार भी अगर विकास से जनता संतुष्ट नजर नहीं आ रही है तो क्या संभावनाएं बन रही है? क्या इस बार भी जब वोट करने के लिए लोग जाएंगे तो नोटा बटन का इस्तेमाल भारी संख्या में हो सकता है? अगर उनके अंदर इस वक्त असंतुष्टि की भावना नजर आ रही है तो ऐसी संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। जी मोनिका, जो नोटा की बात चली थी इस देश में, लेकिन जब सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात आई और सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की बात कही पीएम मोदी ने, तो उसके बाद नोटा की चर्चा गुम हो गई है। तो अब नोटा की चर्चा नहीं होती है गली में, नुक्कड़ों में। ये तभी तक सीमित था जब तक ये मामला बना नहीं था, और अब चूंकि गरीबों को आरक्षण की बात कर दी गई है तो ऐसे में नोटा का मुद्दा इस चुनाव में गायब है। और एक बात और बता दें मोनिका आपको कि मौसम मेहरबान है। यहाँ जो 42 डिग्री का टेम्परेचर था आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी और आसपास के जिलों में, वो टेम्परेचर घट के 30 के आसपास आ गया है। सुहाना हो गया है मौसम। कल दिन भर सुहाना था और आज भी सुबह से तेज हवाएं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इससे लोकतंत्र के महापर्व में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कल भी मौसम अच्छा रहे और लोग बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, मतदाता अपने मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कल दूसरे चरण के लिए वोटर वोट कास्ट करने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कल ईवीएम में उनकी किस्मत कैद होगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उमा भारती ने प्रियंका गांधी को चोर की पत्नी कहा है। जिसका पति चोरी के आरोप में हो वो उसको तो लोग किस नज़र से, चोर की पत्नी को किस नज़र से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नज़र, जिसका पति चोरी के आरोप में हो वो उसको तो लोग किस नज़र से, चोर की पत्नी को किस नज़र से देखा जाता है? हिंदुस्तान उसी नज़र से देखेगा उनको। इधर रामपुर में बीजेपी की उम्मीदवार जयाप्रदा ने एक बार फिर आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि चाहे जो हो जाए मैं रामपुर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं रामपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं रामपुर में रह के आपको सबक सिखाऊंगी। ये सिर्फ जयाप्रदा की बात नहीं है। जयाप्रदा जैसे कितने महिलाएं मेरे सामने हैं, उनके तकदीर को देख के मैं बात कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए मंगलवार को चुनाव आयोग की ओर से एक और नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया और कहा कि प्रथम दृष्टया वे आचार संहिता उल्लंघन के दोषी हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिरोजाबाद के खैरगढ़ इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता और चाचा का नहीं हो सकता वो बुआ का कैसे हो सकता है। सपा बसपा वाले गठबंधन कर लिए। मेरे भाइयों बहनों ये बताओ, कहते बुआ भतीजे एक हो गए हैं और एक चाचा कह रहे नहीं हम तो बहन मानते नहीं, तो बुआ कहां से हो गई, ये भी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष अपने पिता श्री मुलायम सिंह की अध्यक्ष की कुर्सी छीन लिया हो,
जो अपने पिता का नहीं हुआ हो, जो अपने चाचा का नहीं हुआ हो, वो बुआ का होगा क्या? लखनऊ का मुकाबला इस बार काफी रोमांचक होने की संभावना है। बीजेपी ने जहां एक बार फिर मौजूदा सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर भरोसा जताया है, तो गठबंधन पूनम सिन्हा को उतारने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर लखनऊ सीट से पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में बजरंग बली का दर्शन किया, शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। रोड शो में डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, कलराज मिश्र समेत कई आला नेता मौजूद थे। उधर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने एसपी का दामन थामा। पूनम के एसपी में शामिल होते ही ऐलान हो गया कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पूनम सिन्हा फिलहाल इस मसले पर ज्यादा कुछ बोलने से परहेज करती रही। कुछ बोल दीजिए। थोड़ा थोड़ा बोलने से मजा नहीं आएगा, आपको भी नहीं मजा आएगा। राजनाथ सिंह है यहाँ से प्रत्याशी। कोई बात नहीं। कैसे चुनाव लड़ेंगे? अरे बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि राजनाथ सिंह की जीत सुनिश्चित है। लाखों वोट से माननीय राजनाथ सिंह जी, यहाँ के यशस्वी सांसद, देश के सम्मानित गृह मंत्री, चुनाव जीतेंगे। अब देखना है कि राजनाथ का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस सामने आकर खेल करती है या पर्दे के पीछे से खेल बिगाड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।